नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को कोशिका से संबंधित क्वेश्चन कुछ कराए थे। कोशिका कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, मानव शरीर में सबसे लंबी कौन है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे। यदि आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जो जाकर के प्रीवियस वीडियो को देख लें। आज उसी क्रम में हम आगे जो है जंतु कोशिका के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? जंतु कोशिका के बारे में। नोट कर लेंगे आप लोग, जंतु कोशिका के बारे में आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये एक बनी हुई है कोशिका की संरचना है। ठीक है, ये जो बाहर आपको दिख रहा है ये है कोशिका झिल्ली। क्या है? सेल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, जो ये अंदर वाला पार्ट है ये आपको दिख रहा है, ये है केंद्रक, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और ये जो आपको इसमें पदार्थ दिख रहा है ये है कोशिका द्रव्य, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक, क्या कहते हैं भैया? तो इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। नोट कर लेंगे। देखो, ये हम आप लोगों को हिंदी की अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। ये देखो, जीव विज्ञान की इंग्लिश जो होती है वो थोड़ा अलग होती है। ठीक, और इसकी हिंदी भी तो माशाअल्लाह, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। हिंदी में नाम जो है याद रखना बहुत कठिन होता है जीव विज्ञान के, आप लोग इंग्लिश में याद रखें, ज़्यादा आसानी रहेगी। केंद्रक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो आप लोगों को करवाता हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर में क्या किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और परीक्षा में आप लोग को ज़्यादा नंबर स्कोर करना है। आप लोगों को इसकी थ्योरी नहीं पढ़ना है। आप लोग कोई क्लास कक्षा 11-12 के हम बायोलॉजी नहीं आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। हम आप लोगों को कम समय में नंबर कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, कुछ जो है ज़्यादा ना पढ़ करके 60 नोट्स अपने कैसे तैयार कर सकते हैं वो हम बताते हैं, आपको जुगाड़ बताते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो केंद्रक है अब इसकी खोज किसने की। ठीक, तो ये क्वेश्चन ये बना। अब कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक है इसको मिला करके क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ये सब एसएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो वो क्वेश्चन आप लोग नोट करना शुरू करें। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ से नोट करें, केंद्रक। तो केंद्रक की खोज जो है 1831 ईस्वी में। कब? 1831 ईस्वी में। डेट नोट करेंगे। किसने किया? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की भैया? तो केंद्रक की खोज की। केंद्रक जो ये है एक धागे नुमा संरचना होती है। ठीक है, धागे नुमा संरचना होती है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से केंद्रक के बारे में पढ़ाएंगे। फिर देखिए, कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक होता है इसको मिला करके बनता है भैया जीव द्रव्य। क्या बनता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिला करके बनता है जीव द्रव्य। नोट कर लेंगे, क्या बनता है? जीव द्रव्य। हाँ, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिला करके क्या बनता है? तो जीव द्रव्य बनता है। ठीक, क्या बनता है? जीव द्रव्य। अब यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जीव द्रव्य की खोज किसने की? नोट कर लेंगे, इधर लिख लेंगे। जीव द्रव्य की जो खोज है, तो जीव द्रव्य की खोज करने वाले जो हैं विद्वान वो है पुरकिंजे। किसने इसको खोजा? तो इसको पुरकिंजे ने खोजा। ठीक, किसने खोजा? पुरकिंजे ने। अब एक और जो है विद्वान है, उन्होंने इसको क्या कहा है? जीव द्रव्य को हेक्सले, एक है विद्वान हेक्सले हैं, तो हेक्सले ने बताया है इसको जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार बताया है। अब इस प्रकार के भैया क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। जीव द्रव्य को हेक्सले ने क्या बताया है? तो जीवन का भौतिक आधार बताया है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया है। किसको बताया है? जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य कैसे बनता है? तो जीव द्रव्य जो है कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिला करके बनता है। क्या बनता है? जीव द्रव्य। ठीक, तो सबसे पहले हमने बताया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और जो ये पार्ट होता है अंदर वाला इसको कहते हैं केंद्रक, कहते हैं न्यूक्लियस। फिर हमने बताया ये जो इसमें पदार्थ आपको लोगों को दिख रहा है इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिला करके बनता है जीव द्रव्य। ठीक, न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब की? तो 1831 में की। और जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो पुरकिंजे ने की। ठीक, हेक्सले ने क्या कहा है? तो हेक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। क्या कहा है? जीवन का भौतिक आधार कहा है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला है। किसको? जीव द्रव्य को।
अब देखिए आगे हम बात कर लेते हैं डीएनए की, आरएनए की। ये सब कैसे आपको कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो ये अभी हमने बताया जो केंद्रक होता है, केंद्रक ये एक धागेनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना? धागेनुमा संरचना। इसको खींचेंगे तो उसी में जो है निकलेगा डीएनए आरएनए। ये सब हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे, डीएनए आरएनए के बारे में और गुणसूत्रों के बारे में, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो ये सब हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो जानकारी है आप लोगों को उसमें मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।